कि आप अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं और बहुत कोशिशों के बावजूद आपका वज़न नहीं बढ़ रहा, आपने हर चीज़ ट्राई कर ली है, वज़न नहीं बढ़ रहा, तो अगर आज का डाइट प्लान आप स्टार्ट करते हो फॉलो करना तो वज़न आपका इंस्टेंटली बढ़ जाएगा। क्योंकि मैं सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो शेयर करूँगी और एंड पे हो सकता है आपके साथ एक ड्रिंक ऐसी शेयर करूँ जिसको इस्तेमाल करके आप बहुत अच्छे से अपना वेट गेन कर लो, शेयर करूँगी। सो वॉच टिल देन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ैनब गोंदल, मैं क्लिनिकल डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट और फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूं। आज हम बात कर रहे हैं वज़न बढ़ाने के बारे में। आई नो अनयूजुअल है, मैं मोस्टली वेट लॉस के बारे में बात करती हूं, लेकिन वेट गेन की इतनी ज़्यादा क्यूरी आती है कि बंदे को इस बारे में बात करनी पड़ती है। मुझे हमेशा से लगता था कि शायद सिर्फ वेट लॉस इशू है, लेकिन आपने इस 7 साल 8 साल के करियर में मुझे पता चला है कि नहीं यार, वेट गेन भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, तो मैं इसको आज टारगेट इसीलिए कर रही हूँ। वीडियोस अच्छी लगती हो तो फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। शुक्रिया। अच्छा, आपने सबसे पहले वेट गेन के कॉन्सेप्ट को समझना है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि शायद हम दिन के 10-10 पराठे खाना शुरू कर देंगे तो वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा, हम दिन में बहुत खाएंगे, जंक खाएंगे तो वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अगर दिन के 10 पराठे भी खा लेंगे तो भी उनका वज़न नहीं बढ़ेगा। अब बहुत सारे लोग कहते होंगे कि यार तुम बहुत लकी हो, लेकिन डीप इनसाइड यू गाइज नो कि यू आर नॉट लकी। आप इस चीज़ को थ्राइव कर रहे होते हो कि मेरा वज़न थोड़ा सा तो बढ़े, क्योंकि बहुत लोग आपका मजाक उड़ा रहे होते हैं। जैसे अल्लाह माफ़ करे, मुझे इतना गुस्सा आता है जब लोग ये बात करते हैं, हवा चल रही होगी तुम अंदर चले जाओ, उड़ना जाना, बहुत सारी ऐसी बातें और लेम एक्सक्यूजेस हम लोगों को जो है वो तंग करने के लिए, बॉडी शेम करने के लिए कर रहे होते हैं, जो कि हमें नहीं करने चाहिए। खैर, हम बात कर रहे हैं आपके वेट गेन को, आप वज़न कैसे बढ़ा सकते हो। बहुत सारे पेरेंट्स जो होते हैं, अगर मैं बच्चों से बात करनी शुरू करूँ, बहुत सारे पेरेंट्स जो होते हैं ना, उनको बड़ी हैप्पीनेस फील हो रही है कि मेरी बच्ची तो कुछ भी खाती है, उसका वज़न नहीं बढ़ता। तो इसमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ अंडरलाइन कंडीशंस और कुछ अंडरलाइन बीमारियां ऐसी होती हैं जो हमें इवेंचुअली नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन आपके बच्चे में वो मौजूद होती है जिसकी वजह से आपका वज़न नहीं बढ़ रहा होता। लेकिन बहुत सारी माएँ और बाप वो भी होते हैं जो एक स्पेसिफिक एज बच्चों की होती है जिसमें उनकी हाइट बढ़ रही होती है, वो उसमें बड़े परेशान होते हैं कि मेरे बच्चे का तो वज़न ही नहीं बढ़ रहा, मेरा बच्चा तो बहुत पतला लगना शुरू हो गया, लेकिन उनका वज़न भी बढ़ रहा होता है। बस देखने में वो जो है वो बड़े स्लिम स्मार्ट लग रहे होते हैं, वज़न उनका बढ़ रहा होता है। ऐसा नहीं है कि वज़न बढ़ नहीं रहा होता, वज़न बढ़ रहा होता है, लेकिन पेरेंट्स को ये नज़र नहीं आ रहा होता कि उनकी हाइट भी तो बढ़ रही है साथ। बड़े लोग ऐसे मेरे पास क्लिनिक में भी आते हैं, जो है ना, पेरेंट्स उनको लेके आते हैं कि जी मेरे बच्चे का कद बढ़ गया है लेकिन वज़न बहुत कम हो गया। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इसलिए भी वो शायद इशू आ रहा होगा। देखो, बच्चों में तो आई फील लाइक कि अगर आपका बच्चा एक्टिव है, खेलने कूदने में, अपने स्कूल के काम करने में, अपनी खाना प्रॉपर तरीके से 2 से 3 टाइम खा लेता है, सो यू डोंट नीड टू पैक देम अप विद द डिफरेंट स्टफ। नहीं ज़रूरत। बच्चा अपनी डाइट में बिल्कुल ठीक है, अगर वो एक्टिव है, हेल्दी है, यू डोंट नीड टू गिव देम डिफरेंट स्टफ्स। लेकिन अगर आप कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, यू अंडरस्टैंड दैट आपको प्रॉब्लम होती है, आपको बुली करते हैं लोग, आप तंग होते हो कि जी मुझे अपना वज़न बढ़ाना है। ये मेरे पास बहुत सारी पेशेंट्स ऐसी भी आती हैं जो अपनी 40s और 50s में आते हैं, जिनको लोगों ने कहा था तुम्हारी शादी होगी तो उसके बाद तुम्हारे हार्मोनल चेंजेस होंगे तो मोटी हो जाओगी, लेकिन वो स्टिल मोटी नहीं होती। इवन बच्चों के बाद भी दे आर वेरी स्लिम। तो वो हमेशा से मुझे यही कह रही होती हैं कि जी मेरा 2 किलो वज़न बढ़ा दे, मेरा 10 किलो वज़न बढ़ा दे, कुछ तो बढ़े मेरा वेट। सो यू गाइज डोंट नीड टू वरी एट ऑल। आपने सिंपल करना क्या है, एक चीज़ ये समझनी है कि कोई भी चीज़ जब आप खा रहे हो उसका कैलोरी काउंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका डेली कैलोरिक इनटेक जो है वो 2000 कैलोरीज है फॉर एग्जाम्पल, तो आपने वज़न बढ़ाना है तो आपको 24 या 2500 कैलोरीज लेनी पड़ेंगी तो ही वज़न बढ़ेगा। नंबर 2, एक्सरसाइज हमें लगता है शायद सिर्फ वेट लॉस के लिए होती है, लेकिन एक्सरसाइज वेट गेन के लिए भी होती है। तो आपने एक्सरसाइजेज वही है, बात सिर्फ खाने के पैटर्न की होती है। खाने का पैटर्न चेंज करोगे तो वेट गेन ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगा। नंबर 3, आपको कैलोरी डेंस फूड्स जो हैं उन पे फोकस करने की ज़रूरत है, ना कि जो कैलोरीज जिन फूड्स में कम हो आप उन पे फोकस करोगे तो वज़न बढ़ेगा लेकिन कुछ टाइम बाद वापस आ जाएगा। जो कैलोरी डेंस फूड्स हैं, जैसे उसमें हम आलू की बात करते हैं, उसमें हम शकरकंदी की बात करते हैं, आम की बात करते हैं। अगर आप अंडा खाते हो तो अंडे से वज़न कम भी होता है, अंडे से वज़न बढ़ता भी है, बस उसको बनाने का तरीका है। अगर आप अंडा खाते हो
एक दिन में आप अंडा खाते हो, आपका वज़न कम होगा। लेकिन अगर आप बॉइल्ड एग जो है वो 3 से 4 अंडे जो है वो रोज़ खाना शुरू कर देते हो, बाकी पूरे दिन में साथ जो एक एनर्जी पावर पैक लेके चलते हो, तो ऑफ कोर्स वेट बढ़ेगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आपने अंडे को देसी घी में बनाया है और 2 से 3 अंडे जो हैं वो आपने मिक्स करके नाश्ते में बनाए हैं, साथ आपने एक जो है फुल फैट दूध का ग्लास लिया है, तो ये एक आपका पावर पैक नाश्ता है। ये आपका एक कैलोरी डेंस फूड है जो आपके वज़न को बढ़ाने में हेल्प करेगा। आपने दलिया अगर फॉर एग्जांपल खाना है तो दलिए को आप दूध में पकाना शुरू कर दो, साथ खजूरें डाल दो, किशमिश डाल दो, नट्स को डाल के पकाओ, तो एक कैलोरी डेंस फूड है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ये दोनों ऑप्शन ही जो हैं वो बड़े ही ज़बरदस्त हैं, आप इसको इस्तेमाल करो तो वेट गेन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब आप जो खाना पका रहे हो, जो सालन पक रहा है, आप उसमें क्रीम का, मक्खन का, घी का और दूध का इस्तेमाल एक्सेस में करना शुरू कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल बादाम या जो काजू हैं उनको सोक करके रख दो, बाद में ग्राइंड करो, अपने सालन में डालो तो कैलोरी डेंस हो जाएगी। देखिए छोटे छोटे स्टेप्स हैं, यू जस्ट नीड टू ऐड देम अप इन योर डाइट। आपके अगर विटामिन्स और मिनरल्स डेफिशिएंट हैं तो भी आपका वेट गेन कभी भी नहीं होगा, आप जो है वो कम रहोगे। अगर आप हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट हो, आप थायराइड भी 2 तरह का होता है, हाइपो और हाइपर। हाइपर में आप जितना मर्जी डाइट कर लो वज़न कम नहीं होता, और हाइपो में आप जितना मर्जी खा लो वज़न बढ़ता रहेगा। सो ये बड़ी प्रॉब्लमैटिक सी दोनों सिचुएशंस हैं, आई नो, एंड यू नीड टू कोप देम अप। लेकिन अगर आप इसको हाइपो में हो और आप खाने को बढ़ाना चाहते हो, सो यू जस्ट नीड टू ऐड फ्यू थिंग्स इन योर डाइट। अब आपने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हैं उनको ऐड ऑन करना शुरू कर दिया है, अपने खाने को प्रॉपर कर लिया, पराठे का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हो, वाई नॉट। लेकिन उसके साथ एक प्रॉपर आपका जो है ना सालन होना चाहिए, जिसमें मीट हो सकता है, गोश्त हो सकता है, आप उसका इस्तेमाल करो। और जो ड्रिंक की मैं बात करी थी, आप उसको डेली शाम में इस्तेमाल कर सकते हो। करना क्या है, 1 ग्लास फुल फैट मिल्क ले लो, और उसके अंदर नट्स और सीड्स जो है जिसकी क्वांटिटी इस तरह से हो सकती है, 5 बादाम, 2 काजू, 2 अखरोट, 2 पिस्ते हो सकते हैं। सीड जो है उसमें आपके चिया सीड्स आ सकते हैं, उसके अंदर आपके जो है 4 मग्स आ सकते हैं, आपके जो ग्रीन ये आते हैं कद्दू के बीज आते हैं, ये आ सकते हैं, आप इनको डालो। इसके साथ साथ आप 4 से 5 खजूरें डालो, 3-4 किशमिश डालो, और उसके साथ 3 से 4 केले जो हैं उनको इसके अंदर मिक्स कर लो। और अगर प्रोटीन पाउडर आप यूज़ करते हो तो वेल एंड गुड, आप उसको भी इसमें ऐड कर सकते हो। आप उसको ऐड करके एक ब्लेंड आप उसका बना लो, एक अच्छा सा शेक थिक सा, और आप इसको डेली बेसिस पे, आपका 2 ग्लास शेक बन जाएगा। आप इस 2 ग्लास शेक को डेली बेसिस पे कंज्यूम करना शुरू कर दो। ये एक अच्छी खासी कैलोरी डेंस जो है ना आपकी उसको डाइट को कर देगा, आप उसको इस्तेमाल करो। और डिनर में अगर हम बात करें तो आप फ़िश का इस्तेमाल कर सकते हो, आप कॉड ऑयल जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। फ़िश भी जो है वो, अब आप लोग कहोगे कि जी फ्राइड खाएंगे तो वज़न बढ़ जाएगा, फ्राइड फ़िश खाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, उसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं बचते। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़, आपको एक न्यूट्रिएंट डेंस डाइट चाहिए। मैं फिर वही बात कर रही हूँ, आप एक जितनी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं आप उनको थोड़ी थोड़ी करके पूरे दिन में डिवाइड कर लो, सैलड्स का इस्तेमाल करो, तो आपका वेट आप देखना इंस्टेंटली बढ़ना शुरू हो जाएगा। और स्लो प्रोसेस है, यू कैन नॉट से कि एक हफ्ते में आपका 5 किलो वज़न बढ़ जाएगा। जैसे एक हफ्ते में 5 किलो कम नहीं होता, वैसे एक हफ्ते में 5 किलो बढ़ता नहीं है। 3700 कैलोरीज जो है ना, अगर आपकी वो एक्स्ट्रा होती हैं तो आपका वज़न बढ़ता है। सो यू गेट दैट पॉइंट कि आपको 3700 कैलोरीज जो है वो 1 kg वज़न बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा चाहिए। सो 3700 कैलोरीज आप एक दिन में तो एक्स्ट्रा नहीं खा सकते हो। सो गिव इट, डिवाइड इट इनटू लाइक 7 डेज़, और आहिस्ता आहिस्ता करके कैलोरी डेंस करो, वज़न बढ़ जाएगा, आई एश्योर यू। थैंक यू।